आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपका बच्चा हैप्पी है या सिर्फ बिजी है? क्योंकि आजकल हम बच्चों को बेस्ट देने की रेस में उनके लिए इतना कुछ प्लान कर देते हैं, एक्टिविटीज, वर्कशीट्स और भी बहुत कुछ क्लासेस, कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो क्या सच में इंजॉय कर रहा है या नहीं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यहाँ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है क्लैरिटी की। कब पुश करना है, कब वेट करना है और कब बच्चों को बच्चे ही रहने देना है। और इसी क्लैरिटी को ढूंढने के लिए आज की हमारी गेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। शी इज अ मदर ऑफ टू, अ प्रोफेसर एंड अ प्री स्कूल ओनर। सो प्लीज वेलकम प्रतीक्षा साटी, ओनर ऑफ यूरोकिड्स प्री स्कूल सतना. So first of all, Pratiksha, I'm very happy that you said yes to this chat show. It's completely my pleasure only coming here. So Pratiksha, I can see that you are working with dozen of children, right? So I thought who better than you can give that clarity to us parents about the children. See, it's not that कि मैं 40-50 बच्चों को हैंडल कर रही हूँ. I'm not able to handle my kids only. So बच्चों को हैंडल करना इजी होता है जब वो ग्रुप में होते हैं. Is it? Yes. Because see, बच्चे is like monkey only. They do copy paste. If one बच्चा is doing कि hello hi, तो दूसरा बच्चा भी hello hi. तो हमारा काम ग्रुप में सिखाना बहुत इजी हो जाता है rather चलो ये बोलो चलो, क्योंकि अपने बच्चे को पालना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप देखो कि स्कूल में लर्निंग बच्चे की बहुत अच्छी होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे वहाँ पे ग्रुप में होते हैं. तो वी आर नॉट डूइंग और वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा सीख रहा है. जस्ट द इन्वायरमेंट, द राइट इन्वायरमेंट. That's great. I want to first understand कि ये प्री स्कूल का आइडिया आपके माइंड में कैसे है? मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ. मतलब जब से मैं पढ़ रही थी तब से मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था. मतलब ऐसा मान लीजिए कि जब मैं 12th क्लास में थी तो मैं 6th क्लास की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी. तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है. देन मैंने इंजीनियरिंग करी. इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना चालू कर दिया. तो ये प्री स्कूल वगैरह तो मुझे पता ही नहीं थे कि होते क्या. लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे बच्चे हुए. ऑब्वियसली बिग चेंज. तो जैसे ही मेरा बेटा 2 साल का हुआ, मैं उसको लेके इंदौर शिफ्ट हो गई, घर वालों से सबसे लड़के कि मुझे मेरे बेटे को एक अच्छा एजुकेशन देना है. मैं बाहर चली गई. मैंने अपने बच्चे को वहां पे यूरो किड्स में एडमिशन दिलाया. वो 2 years का था और प्ले ग्रुप. तो मेरा बच्चा जब पहले दिन स्कूल गया तो मेरे लिए ये था कि चलो अब ये स्कूल चला गया, आई डू माई ओन थिंग. 3 घंटे के लिए मैं पूरी फ्री हूँ, मैं अपना कुछ करूंगी. फिर क्या हुआ कि जब 1 हफ्ते हो गए तो मैंने देखा कि ही स्टार्टेड हैंड वॉशिंग. देन मैंने देखा कि वो हेलो बोल रहा है, वो बाय बोल रहा है, वो टेक केयर बोल रहा है. मुझे इससे मतलब नहीं था कि उसको अल्फाबेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि मदर्स जनरली इतना कुछ नहीं रहता है कि उसने ये नहीं सीखा. उसने उस मदर्स को छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगती है. अब ऑल्दो मेरा बेटा जो था वो डेवलपमेंट स्टेज में ही था, वो समहाउ सीखता ही. पर वहां पे उसकी एक राइट ट्रेनिंग हुई, या मुझे वो राइट ट्रेनिंग दिखी. तो जब मैंने मीटिंग अटेंड करी वहां पे तो मुझे पता चला कि अच्छा बच्चों का ये करिकुलम होता है, 2 years के लिए ये होता है, 3 years के लिए होता है, 4 years के. तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और मैंने पहली बार करिकुलम का मतलब समझा वहां पर. फिर मुझे ऐसा आइडिया आया कि यार सतना, ऑब्वियसली मेरी फैमिली सतना में रहती है, मुझे सतना तो आना ही है. तो क्यों नहीं मैं एक प्री स्कूल यहाँ पे खोलूँ सतना में. तो यहाँ पे मैंने प्री स्कूल और डे केयर खोला और काफी अच्छा रिव्यू मिला. और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आई एम एंजॉइंग इट That's कंप्लीट. great. यस. ओके, सो प्रतीक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्री स्कूल में इतने सारे बच्चों को हैंडल कर रहे हो, तो आपके लिए इजी होगा एज अ मदर अपने बच्चे हैंडल करना. इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है क्योंकि एज अ ओनर ये आंसर सुन के सबको बहुत अजीब लगेगा. इसमें उसके कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं 100% बेस्ट पेरेंटिंग की तरफ जा रही हूँ. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ. अब आप खुद भी मदर है आई गेस, तो Yes. आपको पता होगा कि देर इज नो रूल बुक. देर Correct. इज नो रूल बुक. कब बच्चा क्या रिएक्ट करेगा, आप क्या रिएक्ट करोगे, कब आपका पेशेंस कब तक काम करेगा, इट डिपेंड्स. Correct. But is it helping you? येस इट इज हेल्पिंग मी बट नॉट 100%. ऐसा नहीं कि मैं प्री स्कूल ओनर हूँ तो मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझ रही. आई एम ऑल्सो लर्निंग विद द स्कूल. और हाँ, जब मैं अपने बच्चों से डील करती हूँ तो मैं थोड़ा, मेरा तरीका पहले की अपेक्षा चेंज हो चुका है थोड़ा सा. ओके. सो प्रतीक्षा, जब हम एक
स्कूल में रहते हैं, राइट? तो आई एम श्योर दैट आपको अपने पेशेंस लेवल मेंटेन करने होते हैं विद व्हाइल वर्किंग विद बिल्कुल, चिल्ड्रन, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या वो पेशेंस लेवल घर में आके चेंज होते हैं अपने बच्चे के लिए, या वो सेम रहते हैं? आप प्री स्कूल की बात कर लें या फिर आप किसी की भी बात कर लें, मदर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी परेशान रहती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेस रहती हैं, बिकॉज उनको 3 चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा जो चिड़चिड़ापन है वो बच्चों पे निकलता है। हम जितना भी जेंटल, मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, हम जितना भी जेंटल पेरेंटिंग की बात कर लें, पर जब हम रियलिटी में, जब हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कमाना भी इम्पोर्टेंट है, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, बच्चों को देखना भी, हम लोग कोई ऐसी सोसाइटी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं कि लाइक वी हैव 2-3 हमारे पास सर्वेंट्स हैं, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। यहाँ पे कई बार खाना भी खुद ही बनाना है, सब चीजें, तो वो चीजें नेचुरली होती है, क्योंकि हर इंसान के पास जैसे 24 घंटे होते हैं, तो माँ के पास भी 24 घंटे होते हैं। माँ जो है वो किसी और पे गुस्सा नहीं निकाल सकती, तो बेचारी किस पे गुस्सा निकालेगी, तो बच्चे पे गुस्सा निकलता है। हाँ, नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, बट हाँ, कभी ना कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ और होता है। Okay. Pratiksha, so since you are a preschool owner, right? So my all the questions are around that बिल्कुल, only. बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। And I am also a mom, right? And मेरी बेटी भी is 2 year old now. ऑलराइट, So ये मेरा ही question है ऑलराइट, व्हाट कि इज हर नेम? हुनर। हुनर, वेरी नाइस। So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरा ही है कि कब हमको ये समझ आता है कि my child is school ready? सी, अगर हम डेटा डेटा की बात करते हैं, तो डेटा तो ये बोलता है, आज की डेट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये बोलता है कि 6 इयर्स के बाद ही बच्चे को फर्स्ट क्लास में या पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। अब बच्चा को अगर आप सोचो कि मेरे को 6 इयर्स में पहली में भेजना है, तो इंडिया ने ये प्लान किया कि हम लोग प्री प्राइमरी सेक्शन रखते हैं, हम प्री स्कूल्स रखते हैं। नाउ व्हाट इज द एज ऑफ प्री स्कूल? सम पेरेंट आर सेइंग कि यार मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा है, मैं इसको स्कूल क्यों भेजूं? तो बोल इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्क्रीन देख रहा है, वो बोल इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, वो बोल इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि पेरेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग फोन। तो देयर आर वेरियस फैक्टर, हम ये नहीं बोल सकते, हो सकता है बच्चे को जेन्युइनली स्पीच डिले हो, हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते कि यार इसके कारण ये चीजें हैं। तो जो प्री स्कूल है वो स्टार्ट होता है 2 इयर्स। 2 ईयर में आप प्ले ग्रुप में बच्चे को डालो, 3 ईयर में आप नर्सरी में डालो, 4 ईयर में आप डालो उसको KG1 में, 5 ईयर में KG2 में, एंड 6 ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगा आपका पहली में जाने के लिए। तो जब हमें बच्चों को भेजना है, उसकी राइट एज क्या होता है कि कोई 2.25 साल में आ रहा है, कोई 2.5 साल में आ रहा है, कोई 3 साल में आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट। पर अगर हम राइट एज की बात करें तो 2 ईयर्स तक बच्चा की राइट एज है, आप डाल सकते हो For उसको फॉर preschools. प्री स्कूल इन प्ले ग्रुप। Okay. अब यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन आता है कि अच्छा आप प्ले ग्रुप में डाल रहे हो, मेरे बच्चों पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए पढ़ाई का। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसी भी स्कूल से पूछना चाहिए कि व्हाट इज द करिकुलम, मेरा बच्चा आपके पास अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे है तो वो क्या करेगा, किन किन पैरामीटर्स पे आप काम करोगे, क्या आप मोटर स्किल पे काम करोगे, क्या आप कॉग्निटिव बिहेवियर, दीज आर ब्रॉड टर्म्स, बट एक मोटा मोटा ये पूछना चाहिए हमें कि भैया मेरा बच्चा क्या करेगा। हाँ. ठीक है, और फिर आप देखिए कि आपका बच्चा किस लेवल तक रो रहा है, क्योंकि अगर ये बोल देना कि यार मेरा बच्चा रो रहा है मैं तो स्कूल नहीं भेजूंगी, तो ये भी गलत है। Yeah, so my next question is that only हाँ। कि अगर हमने बच्चे को स्कूल भेजा है ना, तो लाइक अगर बच्चा रो रहा है तो हमको कब वरी करना है कि मतलब वो कौन सा लेवल पे हमको वी शुड रियली स्टार्ट वरीइंग हाँ, कि यार इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब तक बच्चा ना बोले, अपनी बात जब तक ना समझाए, तब तक स्कूल नहीं नहीं भेजना भेजना चाहिए। चाहिए। जैसे मैं अपने ही बेटे के बारे में आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी, आई डोंट नो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ स्कूल में क्या क्या होता है। माई पर्सनल किड इज ADHD और उसका स्पीच डिले भी है। तो मेरा बच्चा जब नर्सरी में जाता था वो बहुत क्लियरली नहीं समझा पाता था। तो मेरे बच्चे के साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो रोने लगा, वो बहुत रोने लग गया कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो 2-3 महीने बहुत अच्छे से स्कूल गया, फिर उसने कहा कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। सबसे मैंने डिस्कस किया, सबने कहा बच्चे ऐसा करते हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल, तू तो उसको स्कूल भेज।
वो बहुत रोने लग गया। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। हाँ। स्टिल मुझे लगा कि नहीं, ये बदमाश भी बहुत है, मैं इसको भेजूंगी। तो उसने बिल्कुल रिलक्टेंट हो गया कि मुझे तो जाना ही नहीं है। मैं खुद ड्राइव करके, पहले वो वैन से जाता था, फिर मैं उसको ड्राइव करके खुद छोड़ती थी 6 किलोमीटर्स यहाँ से, उसका स्कूल का, मैं नाम नहीं लूंगी स्कूल का। उसके बाद वो स्कूल से वो आता था, वो बहुत दुखी रहता था। फिर एक दिन वो घर आया, वो कुछ बदमाशी कर रहा, तो मैंने उसका कान ऐसे मोड़ा, तो उसने मुझे बोला, मैम ऐसे करती, हम्म। मैम बेंच पे खड़ा करती, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग ओ। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग दैट डे। तो उसके यहाँ स्कूल में जब मैंने जाके बात कही, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बदमाशी करता था, तो हम इसको अलग से बेंच पे खड़ा करा देते थे, एंड शी एक्सेप्ट दैट। ओके। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरा प्री स्कूल है, ये मेरे मेरे बच्चे के साथ हुआ है। मतलब एज अ मदर, मतलब बहुत सेकेंडरी है, मैं ओनर हूँ, मैं पहले मदर हूँ। तो ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है, तो कोई कुछ भी कर सकता है स्कूल में। तो स्कूल ट्रस्टवर्दी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अगर डर जाएंगे तो वो कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे। करेक्ट। और आपका बच्चा जैसे, बिल्कुल डरने वाली बात है ये हाँ। डरने वाली बात है कि मैं अपने बच्चे को एग्जैक्टली। छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट होगा। ही वॉज सो रिलेक्टेंट फिर स्कूल जाने के लिए। फिर हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले। स्कूल में मैं बैठी रही घंटों बाहर, जो नया स्कूल था, कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं। वो बोलता था मम्मा आप बैठो, अच्छा मम्मा आज आप मत आना मम्मा। तो मतलब बहुत बहुत सारे इश्यूज ओह होते माय हैं जब गॉड। आप मदर्स होते हैं तो। एग्जैक्टली, मैं भी अपने आप को बहुत रेडी हाँ, करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, अब मैं भेजूंगी, अब मैं हाँ, भेजूंगी, बट हाँ, हाँ। लेकिन है ना, इसमें 2-3 फैक्टर्स और है जिसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। होता क्या है ना कि जितना आप बच्चों को लेट भेजोगे ना, बच्चा उतना, जैसे आपने कहा, बच्चा पहचानने लग जाता है कि मदर है। एग्जैक्टली। तो जितने जल्दी आप बच्चों को स्कूल छोड़ दोगे तो वो अच्छा होता है। साथ में ना बच्चों की ट्रेनिंग थोड़ा घर में स्टार्ट कर दीजिए। जब बच्चा स्कूल जाने वाला है ना, उसके थोड़ा पहले से, कि यू विल गो टू स्कूल, देयर विल बी टॉयज़, यू नो, देयर विल बी गेम्स। और सामने वाली दीदी इज गोइंग टू स्कूल, सी कितना एंजॉय कर रही है दीदी, अब तो आप भी स्कूल जाओगे, आप बैग लोगे आप। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग घर पे जरूरी है। बिफोर सेंडिंग यस, द एंड इन चिट। यूरो किड्स ऑल्सो होता क्या है कि हम लोग बच्चों को, अगर फर्स्ट डे है तो 20 मिनट से ज्यादा हम बच्चों को रोने नहीं देते हैं। अब इफ दे आर क्राइंग कंटिन्यूअसली फॉर 10-15 मिनट्स, वी इमीडिएटली कॉल देयर पेरेंट्स, कि वो परेशान ना हो जाए, उसको ये ना लगे कि मम्मा पापा सब छोड़ के चले गए। एंड देयर इज अ प्रोसेस, कि पहले बच्चा 1 घंटे के लिए आएगा, फर्स्ट वीक में वो 1 घंटे ही रहेगा, सेकेंड वीक में वो 2 आवर्स हो जाएगा, ही स्टार्ट डूइंग लंच एंड एवरीथिंग, एंड फिर थर्ड वीक में वो, अगर वो कंफर्टेबल है, तो वो 3 घंटे के लिए आएगा। सो प्रतीक्षा, एज यू सेड राइट कि हमें स्कूल में जाके सबसे पहले करिकुलम पूछना चाहिए, राइट, हाँ, कि आपके स्कूल का हाँ, करिकुलम क्या है। तो लाइक एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है कि अगर हम विजिट करते हैं स्कूल, राइट, तो ऐसी चीज़ें क्या हमको ऑब्जर्व करनी चाहिए जो करिकुलम में या ब्रोशर में भी नहीं होती हैं। तो कोई आप 3 चीज़ें बताओगे जो पेरेंट्स को हेल्प करें आइडेंटिफाई करने में कि हाँ, दिस इज द परफेक्ट स्कूल फॉर माय किड। हाँ। तो आप सबसे पहले 3 चीज स्कूल में ये देखिए कि हाइजीन है कि नहीं है। दूसरा, हमें ये देखना है कि सेफ्टी है कि नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो सबसे पहले सेफ है कि नहीं है। करेक्ट। तीसरा, वो खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो हम सिखा रहे हैं, ये आप भी सिखा सकते हो। आप घर में अल्फाबेट सिखा सकते हो बच्चे को, टीवी पे दिखा के आप राइम सिखा सकते हो। तो कुछ भी प्री स्कूल बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा है बच्चों को। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट हाइजीन हो वहां पर, ट्रस्टवर्दी हो, मतलब कैमराज इंस्टॉल्ड हो वहां पर। कभी कोई इंसिडेंट बाय चांस खुदा ना खास्ता होता है तो आप देख तो सके कि यार क्या हुआ था। और तीसरा, आपका बच्चा खुश होना चाहिए। वो एक माँ ही जज कर सकती है कि हाँ मेरे बच्चे में, मतलब वो खुश है। वो ये भी नहीं बोलूंगी कि वो 2 दिन बाद आप करिए, आप एटलीस्ट 1 महीने का टाइम दीजिए। और आपका बच्चा अगर खुश है तो ही आपको भी तभी सेटिस्फेक्शन होगा। ये करेक्ट। 3 पैरामीटर्स मेरे हिसाब से होने चाहिए। ओके। सो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में होता है कि हम्म, जब हम किसी स्कूल को देखते हैं, राइट, तो क्या एक्सपेंसिव स्कूल्स ऑटोमेटिकली एक अच्छे स्कूल्स होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अम, इसमें कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़ा स्कूल बड़ा होगा तो इससे हम जज नहीं कर सकते कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। बट अगर हम दूसरा एंगल, अगर मुझे प्रूफ ही करना है कि नहीं एक्सपेंसिव स्कूल्स आर बेटर,
अगर मुझे प्रूफ करना है कि नहीं बेटर ही होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक्सपेंसिव स्कूल्स है तो वहाँ पे बच्चे पेरेंट्स है, तो 2 साल के बच्चे की अगर आप मदर हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे को पसीना आए, सॉरी टू से, हाँ, आप नहीं करेक्ट, चाहोगी कि यार पसीना करेक्ट। आए, आप नहीं चाहोगी कि उसकी फ्रॉक गंदी हो जाए, आप नहीं चाहोगी। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट लेवल पे देखो, तो उसको पसीना भी आना चाहिए और उसकी फ्रॉक गंदी भी होगी। जैसे हम कहते हैं बच्चा मिट्टी में खेले तो बहुत अच्छी चीज होती है। तो एक्सपेंसिव स्कूल तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगा, अच्छे टीचर्स हायर कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो एक्सपेंसिव स्कूल है उसका मोटिव क्या है, टू अर्न मनी और टू प्रोवाइड एजुकेशन और टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड और टू मेक हैप्पियर चाइल्ड और व्हाट। तो दिस इज लाइक, हम लोग नहीं कह सकते कि एक्सपेंसिव स्कूल है तो वो अच्छा ही अच्छा होगा। ही होगा। हाँ, बट हाँ, अगर एक्सपेंसिव स्कूल है तो उनके पास फैसिलिटीज तो ऑब्वियसली हो सकती हैं। Okay. As I said multiple times that you are handling and daily dealing with dozen of children. So are you able to identify कि हाँ ये बच्चा confident लग रहा है या ये बच्चा shy है? How do you identify? सपोज जैसे हमारा बच्चा, हमारे पास एक सिनेरियो है, हमारा एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम बच्चों को माइक देते हैं, KG1 एंड KG2 के बच्चों को, जहाँ पे उनको पोयम बतानी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो कुछ बच्चों को आता है लेकिन वो नहीं बोलते हैं, अच्छा। या हमें पता है कि उसको आता है क्योंकि क्लास में उसने बोला हुआ है, अब टीचर बोल रही है कि बिकॉज आपने उसको माइक दे दिया ही इज नॉट एबल टू, कि बहुत सारे। तो दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। पर क्वेश्चन है कि उसको कोप अप कैसे करना है और उसको क्या बोलना है। अगर वो परफॉर्म करता है तो क्या बोलना है, और वो नहीं परफॉर्म करता है तो क्या बोलना है। जैसे देयर विल बी नो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज इन आवर स्कूल। This is good. यस। This is good. तो पेरेंट्स आर सेइंग कि मैम हमने अपने बच्चे पे इतनी मेहनत करी है, आप प्लीज कुछ प्राइज रखो ना, फर्स्ट प्राइज रखो ना। तो इससे क्या हो रहा है कि मोराल टूट रहा है बच्चों का, दूसरे बच्चों का, कि यार उसने मेरे से ज्यादा, कंपटीशन की भावना आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार क्या कंपटीशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर राइट एज में होना चाहिए। इतने जल्दी उन्हें कंपटीशन के बारे में ना बताया जाए उन्हें। Then how do you encourage? Because then यस, reward is a यस, kind of इट्स अ a प्रोसेस एक्चुअली। encouragement. जैसे प्ले ग्रुप में अगर हम प्राइज रख देंगे कि योर फर्स्ट योर सेकंड, तो बच्चा पहले से ही दब जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन एज दे गो फर्दर, वो KG1 KG2 में देन विल हैव रंगोली कंपटीशन, देन वी हैव दिया मेकिंग, इन दैट विल गिव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड देन विल एक्सप्लेन कि अच्छा आपने ही किया, वाओ दिस इज वेरी नाइस। सेकंड प्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड प्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्ले ग्रुप और नर्सरी में नहीं उन पर प्रेशर डाले इस चीज का, पेरेंट्स भी ना डाले और कंपेयर भी ना करे, बिल्कुल भी ना करे। Because then they will relate to that only. हाँ, और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि यू आर गोइंग टू स्कूल, हैव फन, Correct. एंजॉय योर लाइफ, हैव फन। तो अगर वो फन करते करते काम करेगा तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा अपनी लाइफ में। Agree. So Pratiksha, as you're saying, I have heard multiple times mother and toddler, right? Yes. What about father and toddler? हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं हम डील कर रहे हैं, मोस्टली मदर्स, इट इज अनफॉर्चुनेट बट So don't you think that this has to change? यस इट इज चेंजिंग। पेरेंट्स आर लाइक, हमने एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि पेरेंट मीन्स मदर एंड फादर, ब्रैकेट करके। एंड देन उस मीटिंग में हमने देखा था कि काफी फादर्स आए हुए हैं, और हमने फादर्स का भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें फादर ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। अब ये कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये शुरू से माँ को दे दी गई है, पर अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसको चेंज चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, Change हो रहा है, correct. पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट स्टिल रेशियो मदर्स का ज्यादा है, क्योंकि हमने 3 सालों में जो डीलिंग करी है उसमें हमने ये देखा है कि मैक्सिमम होमवर्क करवाना, ये सारी जवाबदारी सिर्फ माँ की है। बहुत लिमिटेड फादर्स है जो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। दे ऑलवेज डील विद मॉनिटरी थिंग्स, वो कैल पे द फीस और ऑल दोस। So do you think that as a owner of a preschool, right, can you just help to change this entire setup? कुछ परसेंटेज तक हम जा सकते हैं। हमारा करिकुलम भी इस तरीके से है कि ये वाली एक्टिविटी बच्चा फादर के साथ ही करेगा। Then this is good. यस, देयर आर लाइक, हमारे पास थीम किट्स होती हैं, वो फादर और किड ही करते हैं। Okay. तो वो एक एक्टिविटी है जिसमें कंपल्शन है। फिर हम लोगों के यहाँ जैसे हमने मॉमीज डे आउट किया था, तो हम फादर्स डे आउट करेंगे। और जैसे हम ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें दादा दादी दोनों ही आते हैं, तो वहाँ पे भी मेल पार्टिसिपेशन Correct. है। और ऐसा करिकुलम में बहुत सारे होमवर्क्स हैं जहाँ पर
इन्वॉल्वमेंट है। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी पेरेंट में फादर्स आते हैं, लेकिन जो मैं आपको इन डेप्थ वाली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो होमवर्क करवा रही है ना वो मदर्स ही हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ अंडरस्टूड, आपको? अंडरस्टूड। कि वो आ तो रहे हैं, वो आ रहे हैं, बट दे डोंट नो एनीथिंग, दे जस्ट सिटिंग। Oh my God. Not How can we everyone, change? only 5 to 10% parents are there, those who are participating, but 80 to 90% are mothers only. Okay. So Pratiksha, I guess mostly parents का primary goal होता है to raise a confident child. So according to you, एक ऐसी चीज क्या पेरेंट्स कर सकते हैं to you know make their child a confident child? अगर किसी पेरेंट को बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना है तो उन्हें सिर्फ बच्चों को एक्सपोज करना रहेगा और अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव और कोई शॉर्टकट नहीं है। So कोई एक ऐसी चीज जो पेरेंट्स करते हैं जो बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है, यस, अ लॉट। लाइक वन ऑफ द एनी वन? एग्जाम्पल इज कि सपोज हमारे घर में गेस्ट आए हैं एंड आप अपने बच्चे को बुलाओगे, चलो पोएम सुनाओ, ओके। या उसका मन नहीं है, कोई प्ले मोड में है, कोई सो के उठ के आया है, कोई बच्चों के साथ खेलना चाहता है पर मम्मी बोल रही नहीं अभी तू गाना सुना। ओके, सो अननोइंगली वी डू दैट। यस, तो आपको से पूछना है कि आपको वो वाली पोयम आती है, आप आंटी को सुनाओगे कि आपका मन है क्या? तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो बार बार करेक्ट करना किसी बच्चे को विच वी अननोइंगली डू, राइट, हाँ, एट टाइम्स कि हाँ, हम बार बार उनको करेक्ट कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सो क्या वो कहीं कॉन्फिडेंस उनका कम हाँ। करता है? जी हाँ, बार बार करेक्ट करना वो ठीक नहीं होता है, पर हमको भी इस चीज को थोड़ा समझें कि बच्चे की राइट एज में वो सब कुछ करेगा। उस पे किसी भी चीज का 2 साल का है तो वो कपड़े गंदे करेगा ही। वो सो बार बार करेक्ट करना उनका कॉन्फिडेंस कम करता यस, है? डेफिनेटली, डेफिनेटली लेट देम बी। What about praising and over praising? How can we differentiate between praising and over praising? रियल लाइफ में बात करते हैं तो प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अच्छी अच्छी चीज है। आपने अगर आपका बच्चे की अगर आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट बने, तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपने उसको क्या सिखाया कि भैया तू हाथ धो रहा, हाथ धो तू। अब उसने हाथ धोया, आपने बोला वेरी गुड। उसने सेकंड डे हाथ धोया, आपने कहा वेरी गुड। उसने थर्ड डे हाथ धोया, वेरी गुड। अगर वो 20 दिन तक हाथ धो रहा है और आपने उसको वेरी गुड बोल दिया, दैट्स ओके। 21वें दिन से तो उसकी हैबिट ही बन जाएगी। तो ये प्रेजिंग वाला आपको यहाँ से ये टैग हटाना पड़ेगा। आपको यहाँ से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि अब मुझे ये चीज के लिए नहीं करना है। तो Okay. आपको So अपने लिए कोई once, रूल बनाने पड़ेंगे कि यार ये okay, तो अब सीख चुका है तो मुझे यहाँ से हटना चाहिए। okay. क्योंकि So देखो माँ को तो हमेशा ही लगेगा कि बच्चे को प्रेस करती हूँ यार, अब हाँ, प्रेस करना अच्छा लगता है, उसको कॉन्फिडेंस होगा। तो पर हमको लर्न करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन प्रेजिंग। हम प्रेज इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाए या उसको खुशी मिले, वो और अच्छे से काम करे। okay. So I want to understand one thing कि क्या पेरेंट्स डेली लाइफ में कोई ऐसी चीज बोलते हैं क्या जो बच्चों के कॉन्फिडेंस को हर्ट होता है? ऑब्वियसली नोइंगली तो कोई पेरेंट्स नहीं करेंगे, बट अननोइंगली क्या हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है? सी पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो कोई भी नहीं चाहता है ना, हाँ कोई वही। भी नहीं चाहेगा। तो कोई भी नहीं कि मैं अपने बच्चे को हर्ट करूँ। अब आपने कहा अनली अगर हम करते हैं तो जैसे कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि एक बच्चे ने ना पापा ने कहा था कि आप एग को तोड़ो, उसने एग को तोड़ा तो पूरा उसके कपड़े में लग गया। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, समझ नहीं आता, पूरा घर गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए। और दूसरे पेरेंट ने क्या रिप्लाई किया, इट्स ओके बेबी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेटर करेंगे। तो इट्स अ चॉइस और इट्स डिपेंड ऑन द पेरेंट कि पेरेंट खुद कितना काम है। तो वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो खुद कितना कामर है, वो क्या अपने बच्चे के लिए सोच भी रहा है कि वो अपनी ही जद्दोजहद में उलझा हुआ है। अग्री। ओके प्रतीक्षा, सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, सो अभी हम इसको थोड़ा लाइट बनाते हैं, है ना? सो विल प्ले अ गेम, मस्ट हैव, गुड टू हैव एंड ओवररेटेड। ऑलराइट, ओके, सो मैं आपसे कुछ कॉमन पेरेंटिंग टूल्स और एक्टिविटीज के नाम बोलूंगी एंड आपको बताना होगा कि वो मस्ट हैव है और गुड टू हैव है और जस्ट ओवररेटेड है। ओके, सो विल स्टार्ट। सो फर्स्ट इज फ्लैश कार्ड्स, गुड टू हैव, गुड टू हैव। वर्कशीट्स, गुड टू हैव, आउटडोर प्ले, मस्ट हैव, story books, गुड टू हैव,
Free play, Must have. sensory play, Good to have for primary kids. activity classes, Overrated. educational toys, Overrated. screen learning apps, Good question. In my opinion, it is good to have. building blocks, Must have. pretend play, Very important. Must have. rhymes and music. Good to have. Okay, so this was all about our game must have and good to have and overrated. Okay. And I believe कि इस आपके जो भी आपने आंसर्स दिए उससे हमारे जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको बहुत क्लैरिटी मिली होगी. हाँ. सो जो भी हमने अभी एक्टिविटीज के नाम बोले तो आपको क्या लगता है कि इसमें से अंडररेटेड चीज कौन सी है जो हम इग्नोर कर देते हैं? Pretend play. इज इट? यस, डॉक्टर्स कहते हैं प्रिटेंड प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप अभी लेटेस्ट जितने भी पॉडकास्ट सुनेंगे, साइकोलॉजिस्ट सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे प्रिटेंड प्ले में ये तो ना बच्चा डॉक्टर बनता है, मैं नर्स बनती हूँ, टीचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट व्हाट एज वी कैन स्टार्ट दिस? 2 years. 2 years. Yes. Okay. So Pratiksha, thank you so much for highlighting this. I will immediately start this pretend play with my daughter. And would love to play that. And I will also suggest all the parents watching ki you should start this. So Pratiksha, moving on to the modern parenting, right? Ki where you know हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ही इंगेज्ड है, राइट? एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तब आता है जब हम when we start comparing, है ना? So I will talk about some things, right, where you just have to help me understand कि वो क्या सच में कंसर्न है या वो सिर्फ सोशल मीडिया और कंपैरिजन की वजह से वो हमारे लिए कंसर्न बन जाता है ना? सो वन इज लेट टॉकिंग, व्हेन इज इट अ कंसर्न? बिकॉज ये मेरे बच्चे के साथ खुद भी हुआ है इंसिडेंट. तो पहली बात तो आप 2 साल तक अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है तो वन वर्ड बोलता है बच्चा, वन वर्ड बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है. एंड यू वोंट बिलीव कि हमारे स्कूल में ऐसे भी बच्चे आए हैं जो 2.5 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ माँ पा अम्बा बाबा ऐसे बोलते थे. एंड हमने उनके पेरेंट को, उन्होंने कहा कि हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे, और हमने उनके पेरेंट को सिर्फ ये सजेशन दिया कि आप न्यूक्लियर फैमिली में, तो उन्होंने कहा कि हाँ. कुछ ने ये भी कहा कि नहीं हम जॉइंट फैमिली में हैं. हमने सिर्फ, उन्होंने कहा कि बच्चों को आप एनवायरनमेंट दीजिए. हमारे पास 4 ऐसे बच्चे आए थे और उसमें से 3 बच्चे बोलने लग गए. ओके. और एक बच्ची और बोलने लग गई, लेकिन उसको बहुत टाइम लगा, वो 1 साल बाद बोली. पर पेरेंट्स ने एज सच कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया. उन्होंने बोला कि एनवायरनमेंट मिलेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स. तो उसको बहुत हाइप करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है. बच्चे लेट बोलते हैं, बिल्कुल हाँ. बोलते हैं. तो अगेन व्हेन कब हमको वरी करना चाहिए? 3 साल का बच्चा हो गया, 3.5 साल का बच्चा हो गया, बोल नहीं रहा है, बिल्कुल दिखाना चाहिए. 2.5 साल के ऊपर से कंसर्न बन जाता है. नॉट राइटिंग अर्ली प्रेशर है या वन शुड हैव पेशेंस? 100% वन शुड हैव पेशेंस. सो कब तक? 3 इयर्स तक बिल्कुल भी नहीं. 3.5 तक भी बच्चा नहीं लिख रहा है, इवन मैं तो ये सजेशन, अगर 4 तक भी नहीं लिख रहा है, इट इज ओके. क्योंकि यहाँ पे पिंसर्स होते हैं, ठीक है. जैसे मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद पिंसर का डेवलपमेंट होता है. बच्चा दीवार में गोदता है, आपने देखा होगा. एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, मत गोदो, दीवार खराब हो जाएगी. जैसे आपने कहा था अननोइंगली हम क्या गलती करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द गलती जो हम अननोइंगली करते हैं, बच्चों को स्टॉप करते हैं. जब वो दीवार पे उसने चालू कर दिया है, मतलब ही इज रेडी टू राइट. Okay. Shyness, is it a thing to worry or it's personality? इट्स पर्सनालिटी, कम्प्लीटली पर्सनालिटी. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमें बच्चों को एक्सपोज करना है. अब आप मेरी फ्रेंड, आप बोलो कि मेरा बच्चा शाय है, वो तो बोलता ही नहीं है, तो आप जब पार्क में बच्चे को लेके घुमाने जा रहे हो तो आपको उनको बताना पड़ेगा, सी दैट आंटी से हेलो, धीरे धीरे, दिस इज अ प्रोसेस. तो आपको उसको उस तरीके से लर्न करवाना. उसके बाद भी अगर बच्चा आपका शाय है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा. इट्स अ पर्सनालिटी मैटर. Not eating properly, is it a discipline issue? Yeah, it's a phase. फेज, कम्प्लीटली इट्स अ फेज.
ओके। हाँ, क्योंकि खाने से जनरली मदर्स का और दादियों का यही होता है कि बच्चा शुड बी हेल्दी, चबी और इस तरीके का होना चाहिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे पूछिए, वो बोलेंगे नहीं, बच्चा शुड बी एक्टिव, बच्चा शुड बी एक्टिव। कम खा रहा है, ज़्यादा खा रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ मैटर कि वो बच्चा हेल्दी डाइट ले रहा है कि नहीं, बट ये फेज़ होता है, आता है। ओके। अर्ली एकेडमिक्स, इज इट नेसेसरी और ओवरहाइप्ड? ओवरहाइप। ओवरहाइप्ड। हुँ। स्क्रीन टाइम को लेकर आपका रियलिस्टिक व्यू क्या है? मेरा थोड़ा अलग है एंड आई रियली वांट टू शेयर इलैबोरेटेड। जब हम डे टू डे लाइफ से डील कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, तो मैं भी फोन चला रही हूँ, मैं वर्किंग लेडी, तो बच्चा देखेगा कि माय मदर इज स्क्रोलिंग द फोन, माय फादर इज स्क्रोलिंग द फोन, इवन माय दादी, नानी, दादू, एवरीबडी इज स्क्रोलिंग द फोन। और आप ये भी देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली है, क्योंकि एवरीबडी इज स्क्रोलिंग द फोन। बच्चा देख रहा है कि सब लोग स्क्रोल कर रहे हैं, तो जब सब लोग स्क्रोल कर रहे हैं जिस टाइम पे, भले वो 5 मिनट हो, भले वो 10 मिनट हो, उस टाइम पे कोई भी बच्चे से बात नहीं कर रहा है। तो बच्चे को स्क्रीन टाइम मुझे लगता है देना चाहिए, बट एक पर्टिकुलर एज के बाद, लाइक 2 years के बाद, एंड इट शुड बी लिमिटेड। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि माँ भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं, तो उसको क्यूरोसिटी होगी, एंड उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एप्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टोरीज आती हैं, आप वो चीज़ दिखाई जिसके कलर्स और ब्राइटनेस कम। ओके। सो एज यू सेड ऑलरेडी राइट कि कॉन्फिडेंस से पहले इम्पोर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट चाइल्ड रेस करना, राइट? सो इंडिपेंडेंट चाइल्ड रेस करने के लिए हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो उनको इंडिपेंडेंट चाइल्ड बनने से रोक रहा है? बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। जैसे? जैसे कि बच्चे को हम बच्चा छोटा है तो ठीक है, उसने पानी नहीं मांगा, माँ को याद है कि हाँ, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन दी वेदर कंडीशन, हम उसको पानी दे रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया, स्टिल माँ ओवर केयरिंग में, ये जल्दी पानी पी, ही विल आस्क कि मम्मा मुझे पानी चाहिए। ठीक है, फीड करवाना, चम्मच से खाना खिलाना, अपने हाथ से खाना खिलाना, टीवी दे दिया, टीवी के सामने खाना खिलाना, बहुत सारे पेरेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मदर इज गोइंग टू ऑफिस और उनको लेट हो रहा है, वो ला मैं तेरे को जल्दी जूता पहना देती हूँ। जिससे ये होता ही है, ये हाँ। होता ही है, यू कैन नॉट डिनाई दिस, क्योंकि आपको भी, आप रियलिस्टिक हाँ, मैटर पे अगर करेक्ट। बात करेंगे तो वो होता ही कि लाद में, तो दिस इज हाउ वी आर। आप अगर बच्चे के साथ चल रहे हो तो यू हैव टू हैव पेशेंस। अग्री। 2-3 साल का पेन है, पर अगर आपने वो 2-3 साल का पेन ले लिया तो बच्चा विल गेट इंडिपेंडेंट, एंड वंस ही विल गेट इंडिपेंडेंट, वो कॉम्पिटेंट बनेगा, वो कॉम्पिटेंट बनेगा, देन ही विल हैव कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट आई थिंक, आई बिलीव। ओके। शिक्षा आजकल जो भी हम कंपैरिजन हम बोल रहे हैं कि कंपैरिजन पेरेंट्स बहुत कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हम बच्चे को ग्रो करने में पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस है कि जस्ट हम उनको मेजर कर रहे हैं कि इस एज में इसको ये आना चाहिए, इस एज में इसको ये आना चाहिए? सी माइलस्टोन्स तो होते ही हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए होते ही हैं। आपने क्वेश्चन भी पूछा कि किस एज तक स्पीच डिले नहीं होता, माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या माइलस्टोन हम अपने कॉलोनी वाले, बगल वाले बच्चे को देख के माइलस्टोन्स बना रहे हैं? मतलब हमें एज अ पेरेंट हमारे माइलस्टोन फिक्स करने हैं धीरे धीरे, नॉट कि आज इससे मैं 21 साल के माइलस्टोन बना, नो, जब भी आपको टाइम मिले आप माइलस्टोन डिसाइड करिए बच्चों के लिए। Okay, that's really nice. So, Pratiksha, now we will move on to our last segment, which is rapid fire. So, you'll have to give answers quickly, ऑलराइट, right? So, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जो first instinct आ रहा है, you just have to reply immediately, okay? And again, it is around parenting. ओके। So, according to you, right? Strict या friendly parenting? फ्रेंडली। Outdoor या indoor play? आउटडोर। Toys या time? टाइम। अर्ली लर्निंग या फ्री लर्निंग? फ्री लर्निंग। स्मार्ट चाइल्ड या हैप्पी चाइल्ड? हैप्पी चाइल्ड ऑब्वियसली। वन पेरेंटिंग मिथ? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि सबको लगता है बच्चा सीख लेगा। अ, जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग भी है कि बच्चा सीख लेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा पेरेंट्स को सिखाना भी पड़ता है। ओके। वन हैबिट टू स्टार्ट? पेरेंट्स के लिए ना, हाँ, पेरेंट्स शुड स्टार्ट, राइट? करेक्ट। सो रीडिंग बुक्स इन फ्रंट ऑफ किड्स।
Is it? Yes. Okay. And one habit they should stop. To fight with each other. Parents should not fight with each other in front of kids. Okay. So Pratiksha, before we wrap this, right? So I have a last question. आप इतने सारे टॉडलर्स के साथ रोज रहती हैं, राइट? सो अगर जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, उनको अगर आपको 3 ऐसी चीजें बतानी है जो उनकी पेरेंटिंग जर्नी को रियली बेटर बना सकें, तो वो क्या होंगी? सबसे पहले मैं कहूँगी पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर ना करें। ओके, बहुत फॉरमोस्ट चीज़ है ये। जनरली पेरेंट कंपेयर करते हैं, बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। आपका चाइल्ड जो है वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो सबसे अलग है, यही उसकी यूनिकनेस है और ये होना भी चाहिए। दूसरा मैं कहूँगी मदर्स को कि वो खाने को लेके बहुत परेशान ना हो। बच्चे को भूख लगेगी, वो खुद बोलेगा कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, ओवरफीड ना करवाएं। तीसरा मैं कहूँगी कि फादर्स को वो थोड़ा इन्वॉल्व होना स्टार्ट करें, थोड़ा और ज़्यादा। ये मैसेज है। so this was really good, Pratiksha, and I know that it will give so much clarity to the parents who will watch this. So I'm really happy that again you agreed for this chat नो, show. यस, द प्लेजर इज कम्प्लीटली माइन। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आई एम ओवरवेल्म्ड। मुझे लगता है आज की इस कॉन्वर्सेशन ने हमें सिर्फ पेरेंटिंग टिप्स नहीं दिए हैं, बल्कि पेरेंटिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया है कि हम सब बच्चों को बेस्ट देने की रेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बच्चा क्या फील कर रहा है, और सिर्फ हम ये ही देखते रहते हैं कि बच्चा क्या अचीव कर रहा है। शायद पेरेंटिंग का गोल परफेक्ट चाइल्ड रेस करना नहीं है, जबकि एक हैप्पी चाइल्डहुड क्रिएट करना है, क्योंकि वही हैप्पी चाइल्डहुड आगे जाके एक कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग एडल्टहुड की फाउंडेशन बनता है। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन। So thank you so much for watching, and please share it with all the parents who really need to hear this. Thank you.